यह जो दुर्गा सप्तशती है, इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ समझ लेना या सिर्फ एक देवी की कहानी मान लेना उसकी वास्तविक शक्ति और गहराई को न समझ पाने के बराबर है। क्योंकि सप्तशती केवल देवी की लीलाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना की वह मंत्रात्मक संरचना है जो रक्षण, सहार और आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए स्वयं एक दिव्य अस्त्र के समान कार्य करती है। और यदि आप इसके हर अध्याय को ध्यान से देखें, महिषासुर वध, रक्तबीज का रहस्य, शुंभ की पराजय, ये सब केवल प्रतीकात्मक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये उन मानसिक, आत्मिक और लौकिक संघर्षों के रूपक हैं जो हर साधक के भीतर और बाहर एक साथ घटते हैं। महिषासुर प्रतीक है हमारे भीतर के अहंकार का, जो आकार लेता है जब बुद्धि पर तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है और जब हम माया में इतने उलझ जाते हैं कि आत्मज्ञान की ज्योति मंद पड़ने लगती है। तब माँ दुर्गा उस तम को भेद कर हमारे भीतर दिव्यता की ज्योति जलाती हैं। और सप्तशती का पहला चरित्र, महिषासुर मर्दिनी रूप, हमें यह सिखाता है कि आत्मबल और शुद्ध संकल्प के बिना कोई राक्षस, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य, समाप्त नहीं हो सकता। फिर आता है रक्तबीज, जो एक अत्यंत रहस्यमय राक्षस है। उसकी शक्ति यह है कि जितनी बार उसे मारा जाए, उसकी रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता है। और यही हमारी इच्छाओं की प्रवृत्ति है, एक समाप्त होती है, 10 और पैदा हो जाती हैं। यही मन की चंचलता और अनियंत्रण का संकेत है। और देवी चामुंडा जब उसे समाप्त करती हैं, तो वह साधना का चरम रूप है। जब साधक अपने चित्त को इतना एकाग्र कर लेता है कि इच्छाओं की उत्पत्ति ही रुक जाती है, और उसके बाद शुंभ का प्रसंग आता है, जो सत्व और रजोगुण की विकृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुंभ कहता है कि देवी हमारे साथ रहें, हमारे अधीन रहें, और यह वही भावना है जो हमारी अहंकारी बुद्धि में आती है जब हम आत्मा के स्थान पर शरीर को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। और तब देवी अपने महाशक्ति रूप में प्रकट होकर उसे समाप्त करती हैं। यह अध्याय यह दर्शाता है कि साधना के अंतिम चरण में जब मन कहता है कि अब मैं ही ब्रह्मा हूँ, वही सबसे बड़ा पतन होता है। और वही शुंभ का भाव है, जहाँ देवी चेतावनी देती है कि ब्रह्मा को कोई नहीं बांध सकता, वो स्वतंत्र और निराकार है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती केवल पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि साधक की आंतरिक यात्रा का विस्तृत और गहन रोड मैप है, जिसमें देवी के विविध रूप हमारे चित्त की विविध अवस्थाओं को दर्शाते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया एक आंतरिक युद्ध को रूपांतरित करती है। और इसी कारण इसे चंडी पाठ कहा गया है। चंडी वह शक्ति जो चेतना की नींव हिला दे। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये मंत्र मात्र उच्चारण है या इनमें कोई वैज्ञानिक शक्ति भी है। तो ध्यान दे कि सप्तशती के हर श्लोक में एक विशिष्ट ध्वनि तरंग, एक ब्रह्मांडीय कंपन, वाइब्रेशन छुपा है। और जब आप विधिपूर्वक उसका उच्चारण करते हैं, तो वह कंपन आपके आसपास की ऊर्जा को पुनर्संरचित करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बीज मंत्र क्री या ए सुनने में एकाक्षर हैं, परंतु वे चेतना के उस स्तर को स्पर्श करते हैं जो मन और शरीर से परे होता है। यह कंपन केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि साधक के चारों ओर एक ऊर्जा कवच, एनर्जी शील्ड बना देता है, जिसे ऋषियों ने विभूति कहा है, एक अदृश्य रक्षा घेरा। और यही कारण था कि युद्ध पर जाने से पहले राजा महाराजा और योद्धा चंडी पाठ करते थे, क्योंकि इससे न केवल बाह्य बल मिलता था, बल्कि आंतरिक साहस, एकाग्रता और आत्मबल भी प्रकट होता था। आज जब विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि ध्वनि तरंगे किसी भी वस्तु पर प्रभाव डाल सकती हैं, चाहे वह पानी हो, डीएनए हो या मानसिक अवस्था, तब दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथ की वैज्ञानिकता और भी स्पष्ट हो जाती है। और यदि आप इसकी रचना संरचना देखें, तो पाएंगे कि यह 3 चरित्रों में विभाजित है। प्रथम चरित्र तमोगुण के विरुद्ध युद्ध, मध्यम चरित्र रजोगुण के विरुद्ध, और उत्तर चरित्र सत्वगुण की अंति और पूर्ण शुद्धि, यानी एक संपूर्ण साधना चक्र, जिसमें प्रत्येक श्लोक केवल पाठ नहीं, बल्कि आपकी चेतना के एक विशिष्ट स्तर को खोलने की कुंजी है। ऋषियों ने इसे केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि साधना में लगाने के लिए रचा था। जैसे जैसे आप हर अध्याय को पढ़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि आपके भीतर कुछ टूट रहा है,
कुछ नया बन रहा है, जैसे कोई पुराना सांचा पिघल रहा हो और नया रूप गढ़ा जा रहा हो, और यह प्रक्रिया सहज नहीं होती। इसलिए सप्तशती का पाठ नियम पूर्वक, आचार संहिता और मानसिक पवित्रता के साथ करने की परंपरा बनाई गई, जिसमें नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि यह वह काल होता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ पृथ्वी के निकटतम होती हैं और साधक की साधना को सहारा मिलता है। और इसी सप्तशती के पीछे एक और रहस्य है, उसके कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र। ये तीनों रचनाएं वह लॉकिंग सिस्टम है जो मुख्य मंत्रों की शक्ति को आपके भीतर सुरक्षित रूप से स्थापित करते हैं। कवच आपकी रक्षा करता है, अर्गला आपके भीतर की बाधाओं को हटाता है, और कीलक वह कुंजी है जो सप्तशती के रहस्य को अनलॉक करती है। और यदि आपने इन्हें ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा तो सप्तशती केवल कथा बनकर रह जाएगी, परंतु यदि सही विधि से पढ़ा तो यह आपके भीतर देवी को साक्षात प्रकट कर सकती है। और यही कारण है कि कई साधक इस पाठ के दौरान दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करते हैं, कभी प्रकाश, कभी सुगंध, कभी देवी का दर्शन। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ध्वनि की शक्ति से उत्पन्न चेतना की तरंग है, और इसीलिए सप्तशती को तंत्र का एक अत्यंत रहस्यमय भाग भी माना गया है, जहां इसे देवी महाविद्याओं की साधना में, विशेषकर बगलामुखी, चामुंडा और त्रिपुर भैरवी की साधनाओं में प्रयोग किया जाता है। और तांत्रिक परंपराओं में इसके प्रत्येक अध्याय को एक एक चक्र के जागरण के लिए प्रयुक्त किया गया है। जैसे प्रथम अध्याय मूलाधार, रक्तबीज का अध्याय स्वाधिष्ठान और शुंभ-निशुंभ का युद्ध सहस्रार चक्र से जुड़ा है। यानी सप्तशती केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि चक्र साधना का अद्भुत ग्रंथ है। और यही कारण है कि इसे गुप्त रखा गया, केवल योग्य और परिपक्व साधकों को इसका ज्ञान दिया गया। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप केवल देवी को नहीं पुकारते, बल्कि अपने भीतर की देवी को जागृत करते हैं। और वह जागरण ही है जो संसार को देखने के आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। अब आप डरते नहीं, झुकते नहीं, भागते नहीं, क्योंकि अब आप स्वयं देवी के स्वरूप बन चुके होते हैं। और यही है दुर्गा सप्तशती का वास्तविक उद्देश्य, शक्ति का जागरण, आत्मा का विस्तार और परम चेतना से मिलन। और जब विज्ञान और अध्यात्म एक साथ इसे देखने लगते हैं, तब इसका वास्तविक रहस्य खुलता है। यह केवल मंत्र नहीं, यह उस चेतना का कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। और जब कोई साधक इसे विधिपूर्वक करता है तो वह अकेला नहीं रहता, उसके साथ माँ स्वयं खड़ी रहती है, अदृश्य रूप में। और वही बनता है एक जीवित देवालय, और उसी के माध्यम से होता है युग परिवर्तन, समाज का उत्थान और आत्मा का उत्कर्ष। इसलिए दुर्गा सप्तशती केवल पूजा का ग्रंथ नहीं, यह एक दिव्य अस्त्र है, एक ब्रह्मास्त्र, जिसे यदि सही समय, सही विधि और सही भाव से पढ़ा जाए तो यह साधक को महामाया के पार ले जाकर महाशक्ति से एकाकार कर सकता है। और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है, यही इसकी अनंत शक्ति है, यही इसका वास्तविक विज्ञान है। और जब सप्तशती के 700 श्लोकों की वह दिव्य ध्वनि सघन अंधकार में गूंजती है, जब साधक एकांत में बैठकर माँ के उन रहस्यमय मंत्रों को उच्चारित करता है, तब वह कोई साधारण पाठ नहीं कर रहा होता, वह एक ऐसा युद्ध लड़ रहा होता है जो संसार की किसी भी सेना, किसी भी रणभूमि से अधिक विकट होता है। क्योंकि यह युद्ध उसके भीतर के उन राक्षसों से है जो वर्षों से उसकी चेतना की गहराई में छिपे हुए हैं, जो किसी रक्तबीज की तरह मारे जाने पर और भी अधिक रूपों में जन्म लेते हैं। और माँ चामुंडा उस युद्ध में उसकी रक्षा करती हैं, उसके अस्त्र बनती हैं, उसकी ढाल बनती हैं। और जब सप्तशती की ध्वनि उस साधक के कंठ से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से निकलती है, तब वह मंत्र मात्र उच्चारण नहीं रह जाते, वे ब्रह्मांडीय कंपन में बदल जाते हैं जो उसकी पूरी ऊर्जा प्रणाली को पुनः निर्मित कर देते हैं। और तब वह साधक वह नहीं रहता जो इस धरती पर जन्मा था, वह एक पुनर्जन्म का अनुभव करता है, एक ऐसी अग्नि में तपकर बाहर आता है जिसे देवी की कृपा कहते हैं। क्योंकि सप्तशती केवल पाठ नहीं, वह एक तप है, एक संकल्प है, एक आत्मयात्रा है, जहाँ हर अध्याय एक दरवाजा खोलता है और हर मंत्र एक ताला खोलने वाली चाबी बन जाता है। और तब जब महिषासुर उसके भीतर से समाप्त होता है, जब रक्तबीज की इच्छाएं जल जाती हैं, जब शुंभ-निशुंभ की बुद्धि पर विजय पा ली जाती है,
तब एक साधक अपने भीतर की चंडी को साक्षात अनुभव करता है। वह अब माँ को बाहर नहीं खोजता, क्योंकि उसे अब पता चल चुका होता है कि माँ का असली निवास न तो किसी मंदिर में है, न किसी मूर्ति में, वह चेतना की गहराइयों में है, उसी के भीतर, उसी आत्मा में, उसी मौन में। और यही वह रहस्य है जो हजारों वर्षों से ऋषियों ने अपने तप में पाया था। यही वह ऊर्जा है जिससे उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तप करके संपूर्ण लोकों को प्रभावित किया था। यही सप्तशती की महाशक्ति थी जिसने देवताओं को पुनः उठाया। यही शक्ति थी जिसने पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त किया। और यही शक्ति है जो आज भी हर उस साधक के भीतर जाग सकती है जो सच्चे भाव, सच्चे नियम और सच्ची श्रद्धा से इसका पाठ करता है। और इसीलिए सप्तशती केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक अलौकिक विज्ञान है, एक सूक्ष्म रक्षा प्रणाली, एक दिव्य कोड है जो आपकी चेतना को पुनः प्रारंभ करता है। और यह कोड खुलता है केवल उसी के लिए जो आस्था, अभ्यास और अगाध प्रेम से देवी को पुकारता है। क्योंकि सप्तशती एक संधि है, आप और देवी के बीच, आपका प्रण, उनका वरदान, आपका समर्पण, उनकी उपस्थिति। और यह तब प्रकट होता है जब एक साधक अपने भीतर की माँ को जागृत कर देता है। और वह तब देवी से कुछ मांगता नहीं, वह स्वयं देवी बन जाता है। उसका जीवन, उसकी दृष्टि, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, सब कुछ देवीमय हो जाता है। और यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने सिद्धि कहा है। और वही वह रहस्य है जिसे सप्तशती के अंतिम अध्यायों में देवी स्वयं कहती हैं कि जो मेरी उपासना करेगा, मैं उसके भीतर सदैव निवास करूंगी। और यही निवास, यही सन्निधि वह परम शक्ति है जो संसार को बदल सकती है, राष्ट्र को उठा सकती है और आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा सकती है। और जब हम आधुनिक विज्ञान की रोशनी में भी इस ग्रंथ को देखें तो हमें पता चलता है कि हर मंत्र एक विशिष्ट ध्वनि आवृत्ति उत्पन्न करता है जो न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि ब्रेन वेव पैटर्न को भी स्थिर करता है। और इसीलिए आज भी जब वैज्ञानिक माइंड हार्मोनी और न्यूरोफ्रीक्वेंसी रिस्टोरेशन जैसे विषयों पर शोध करते हैं तो अनजाने में वे उसी सत्य को छूते हैं जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व सप्तशती के माध्यम से जान लिया था। और यही वह सेतु है जहां धर्म और विज्ञान मिलते हैं, जहां मंत्र और मेथडोलॉजी एक हो जाते हैं, जहां साधना और साइंस एक दूसरे को प्रमाणित करते हैं। और यही वह युगांतकारी बिंदु है जहां से एक नई चेतना का उदय होता है, एक ऐसा समय जब मानव फिर से अपनी मूल चेतना की ओर लौटता है, जहां वह बाहरी तकनीक पर नहीं, अपने आंतरिक शक्ति स्रोत पर निर्भर होता है। और यही है सप्तशती का अंतिम और महान उद्देश्य कि तुम केवल देवी की आरती न करो, तुम स्वयं देवी बनो, तुम स्वयं अपनी रक्षा करो, अपनी इच्छाओं से युद्ध करो, अपने विकारों से भिड़ो। और जब तुम हर स्तर पर स्वयं को जीत लो, तभी देवी की कृपा स्थिर होती है। और तब सप्तशती की वह गूंज केवल मंत्र नहीं रह जाती, वह तुम्हारी धड़कन बन जाती है, तुम्हारी सांसों में बस जाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य क्षेत्र बनाती है जहां न तो भय टिकता है, न ही विकार। और यही सप्तशती का सबसे बड़ा चमत्कार है जो किसी दिखावे में नहीं, किसी चमत्कारी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि एक साधक के भीतर घटित होता है, मौन रूप में, पराक्रमी रूप में और अंतःपूर्ण रूप में, जहां साधक और शक्ति एक हो जाते हैं। और जब वह शक्ति संसार में उतरती है तो वह केवल एक स्त्री की पूजा नहीं होती, वह हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर चेतना की मुक्ति होती है। क्योंकि सप्तशती केवल पाठ नहीं, वह एक ब्रह्मांडीय यंत्र है, एक देवीनी तंत्र है, एक आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली ध्वनि सुरंग है। और जब तुम उसमें प्रवेश कर जाओगे तो तुम न लौट पाओगे, क्योंकि तब तुम वही नहीं रहोगे, तुम देवी हो जाओगे। और यही सप्तशती का अंतिम रहस्य है, देवी को बाहर नहीं, अपने भीतर पहचानना। और एक बार जब यह हो जाए तो न काल भय देता है, न मृत्यु, न रात्रि, न अंधकार, क्योंकि तब साधक स्वयं चंडी बन जाता है, स्वयं काली, स्वयं महासरस्वती, स्वयं महालक्ष्मी। और तब न कोई ग्रंथ उसके लिए रह जाता है, न कोई द्वार, केवल मौन, केवल प्रकाश, केवल देवी। और वही पूर्णता है, वही सिद्धि है, वही सप्तशती की परम चेतना है जो इस धरती पर हर साधक को बुला रही है, हर आत्मा को पुकार रही है। सुनो, उठो,
और माँ को अपने भीतर प्रकट करो।